हाय गाइस, तो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई एम लीविंग फ्रॉम जोस्टल। ठीक है, 4 दिन आया स्ट्रेट देयर। आई रियली इन्जॉयड और रात को बहुत मज़ा आया दक्ष से मिलने के बाद। तो अभी मैं करंटली यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ क्योंकि जोस्टल का जो चेकआउट टाइम है इट इज़ 10 o'clock। तो अभी यहाँ 10 बजने वाले हैं तो आई विल बी लीविंग। बट अभी मुझे जाना है गंगा गंगा का जल लेने के लिए, गंगा माता का जल लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने मंगाया है। और उसके बाद मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान भी खरीदना है घर वालों के लिए और दोस्तों के लिए। तो आई विल बी बाइंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि अभी तो ओपन हुआ नहीं होगा, 10 बज रही है, इसीलिए मैंने बस लेट की है। ठीक है, तो मुझे बस पकड़ने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से नेपाली फार्म्स, जो कि 10 से 12 किलोमीटर दूर है हाईवे पर। वहाँ से आई विल गेट अ न्यू गो बस जो कि मुझे 9 o'clock कश्मीरी गेट दिल्ली छोड़ेगी। फिर वहाँ से मैंने जो है दूसरी बस बुक की है टू इंदौर, और मैं कल 12:30-1 बजे पहुँचूंगा इंदौर। तो फिलहाल तो अब यहाँ से चेकआउट करते हुए निकलते हैं मार्केट की तरफ। जोस्टल को फाइनली बाय बाय बोलने के बाद अब समय था यहाँ के लोकल मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का। जल्दी से हम लोगों ने जोस्टल से चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद खुशी तो थी घर जाने की चेहरे पर, लेकिन दुख भी उतना ही था। फिर हम लोग पहुँच गए मार्केट साइड। पैदल ही गया था मैं, क्योंकि सुबह सुबह पैदल चलना इज़ गुड फॉर अस। तो यहाँ पे चल रही थी चेकिंग। फिर मैं पहुँच गया लोकल मार्केट में, जहाँ से मैंने खरीदी कुछ डायरीज और साथ में मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें और खरीदी जो कि मैं अपने कजिन्स के लिए घर पर लेकर के जाने वाला था। माई शॉपिंग इज डन। थोड़ी बहुत कुछ डायरीज एंड ऑल ली है मैंने अपने घर वालों के लिए, दीदी के लिए, और कुछ ज्वेलरी ली है। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण झूला क्रॉस करके उस साइड, अपोजिट साइड। फिर वहाँ से मैं बॉटल में जल लूँगा। उसके बाद फिर मैं रैपिडो करके निकल जाऊँगा सीधे फार्म की तरफ, जो वो फार्म है नेपाली फार्म। वहाँ से आई विल टेक द बस एंड मूव टुवर्ड्स दिल्ली। I stopped at Odyssey Baking for eating something. So मैंने अभी चॉकलेट ट्रफल यहाँ पे ऑर्डर किया है। एंड सेकेंड दैट इज़ आई ऑर्डर्ड अ सैंडविच दैट इज़ सिंपली वेज सैंडविच। मैं यहाँ से खाऊंगा, देन आई विल गो टू द परमार्थ निकेतन। वहाँ से मैं जल लूँगा, फिर आई विल मूव टुवर्ड्स द माई डेस्टिनी। खैर, इतनी गर्मी में चलते चलते मेरे पेट में हो गई थी भूख की कमी। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं रुक कर के कुछ खा लिया जाए। फिर मुझे दिखी एक बेकरी जो कि काफ़ी अच्छी थी। फिर क्या, बिना किसी देरी से मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। This is the sandwich. Let me taste or I will tell you the taste. So the taste is good. अच्छा है, and it is fresh. Veggies है उसके अंदर, तो this is looking nice. Taste भी अच्छा है. I will enjoy it and leave from there. पेट पूजा करते ही फिर से हम लोग निकल गए आगे की तरफ जहाँ हमें जाना था। तो गाइज आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स परमार्थ निकेतन, क्योंकि वो यहाँ से अभी भी 1 किलोमीटर दूर है और मेरे पास में राम झूला है। तो मैं उधर से क्रॉस करके उस साइड चला जाऊँगा। अगर मैं लेट हो गया तो मेरी बस छूट जाएगी। दैट्स वाई मैं यहीं से जल लेकर के निकल रहा हूँ जल्दी से राम झूले से उस साइड। फिर वहाँ से मैं ऑटो या फिर रैपिडो देखता हूँ, फिर उससे मैं जाता हूँ नेपाली फार्म्स की तरफ। घाट के किनारे बैठने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी जल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लेकर के जाना था घर, वरना अगर नहीं ले जाता तो मुझे डांट खानी पड़ती। जल लेने के बाद फिर मैंने वहाँ रुकने का सोचा नहीं, क्योंकि मुझे जाना था नेपाली फार्म्स और यहाँ जाने के लिए ऑटो मिलते हैं और रैपिडो मिलती है। तो रैपिडो हो नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा ऑटो से निकल लिया जाए। अब ऑटो से मुझे लगने वाला था आधा घंटा वहाँ पहुँचने के लिए। So it's 2 in the afternoon and I'm finally reached at Nepali farm, and I have to wait for 1 hour because at 2:55 my bus will arrive and I will board the bus and move towards Delhi. So 1 घंटे के लिए तो मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। I was scared कि मेरी बस छूट ना जाए। That's why मैं ऋषिकेश से जल्दी निकल गया था, क्योंकि चेकआउट मैंने 10 बजे कर दिया था। फिर मार्केट गया तो 1-2 घंटे वहाँ लग गए। Then I have to wait for 1 hour at Nepali farm. Then I will board the bus. तब तक यहीं बैठे रहते हैं, क्या करेंगे अब। मुझे यहाँ पे नेपाल जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दिस प्लेस नेम एज अ नेपाली फार्म। अगर किसी को पता हो, कोई यहाँ से ब्लॉग देख रहा है कभी भी, तो प्लीज़ लेट मी नो कि इस जगह को नेपाली फार्म क्यों बोला जाता है, बिकॉज आई डोंट नो राइट, क्योंकि मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि व्हाई दे हैव गिवन दिस प्लेस द नेम ऑफ नेपाली फार्म। तो अगर किसी को भी पता है तो प्लीज़ लेट मी नो, वरना मैं तो गूगल करूँगा ही, लेकिन अगर आपने बता दिया तो इट विल बी गुड फॉर मी। दिस इज़ द बस जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ टिल दिल्ली। फाइनली आ गई है नेपाली फार्म पर। बस के आते ही मैंने सोच लिया था कि मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फिर बिना किसी देरी के मैं अपनी नींद पर फोकस करने लगा और बस भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आगे जा कर के क्या होने वाला था ये तो मुझे भी नहीं पता था।
So the bus stops somewhere in between the highway for 25 minutes and we will be waiting here. ठीक है, क्योंकि 25 मिनट के बाद बस यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ निकलेगी और दिल्ली यहाँ से करीबन 100-150 किलोमीटर बचा होगा। तो फिलहाल मैं वॉशरूम जाता हूँ, फिर उसके बाद वापस बस में बैठूँगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है बहुत गंदी तरीके से। यहाँ के लोग ना कभी कभी थोड़ा सेंसलेस लगते हैं। मैंने उससे बोला कि मुझे स्नीकर्स और एक ये दे दो कुकी, तो मैंने उससे लिया बट उसने केवल एक ही चीज़ का पैसा जोड़ा एंड स्नीकर 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ की आती है, वो मुझे 70 रुपये में दे रहा था। तो भाई थोड़ी तो वो करो यार, इतना मत लूटो बाहर वाले लोगों को। ठीक है, तो फिर मैंने ये 2 कुकीज़ लिए हैं, इसी को खाने वाला हूँ मैं और जा रहा हूँ बस के अंदर। सो गाइज दिस इज़ द न्यू गो बस जिससे मैं ऋषिकेश से दिल्ली तक ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जितनी भी AC बसेस हैं या चार्टेड बसेस कह लो, तो ये जो बसेस हैं ये हमको मिलेंगी नेपाली फार्म वाले रास्ते से। ठीक है, मतलब ये आउटस्कर्ट है ऋषिकेश का, काइंड ऑफ बाईपास जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको सारी AC और ड्यूलक्स बसेस वहाँ से मिल जाएंगी टिल दिल्ली, और जहाँ भी आपको जाना है, मसूरी, देहरादून, कहीं भी, तो वहाँ से इजीली आपको बस मिल जाएगी। लेकिन आपको ऋषिकेश से नेपाली फार्म आने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक शेयरिंग बस से आप आ सकते हो या फिर किसी ऑटो से आ सकते हो या रैपिडो से आ सकते हो, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, और दिल्ली से मतलब ऋषिकेश से दिल्ली तक का जो मेरा फेयर लगा है दैट इज़ अराउंड 500 रुपीज़। ठीक है, एंड वर्थ इट है। मतलब यार 4 से 6 घंटे की जर्नी है तो इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, हाईवे तो वैसे अच्छा है। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से बस निकलती है फिर मैं सोने वाला हूँ वापस से, क्योंकि मैं थक गया हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चला था, जब मैं गंगा जल लेने के लिए गया था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा घूम करके वापस आया हूँ। तो फिलहाल अब बस वेट करते हैं कब बस चलेगी। आधे घंटे का हॉल्ट है यहाँ पे, तो आधे घंटे तो मैक्स टू मैक्स वो रुकेगी ही। खाना खाने के बाद जैसे ही ड्राइवर साहब बस में बैठे, बस का AC खराब हो गया और ये लग गए उसको सुधारने के लिए, लेकिन फाइनली AC नहीं सुधरा। जिस बस से मैं दिल्ली ट्रैवल कर रहा था वो हो गई है ख़राब। मैंने बोला था ना अभी ये हाफ एन आवर के लिए रुकी है, उसके बाद उसका AC वर्क नहीं कर रहा है, इन लोगों ने चार्जिंग पे लगाया था। तो अभी एक और यहाँ पे इन लोगों की दूसरी बस खड़ी हुई है जिसमें सीट्स तो हैं, तो इससे हम लोग जा रहे हैं अब दिल्ली की तरफ। पता नहीं अब कितनी बजे बस मुझे पहुँचाएगी। बस ये है कि 10:30 से पहले पहुँचा दे कैसे भी करके, ताकि मैं अपनी दूसरी बस पकड़ लूँ, वरना वो छूट जाएगी तो मेरा लॉस हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी कितनी देर में यहाँ से चलती है। सो दिस इज़ द सेकेंड बस जिससे मैं दिल्ली जाऊँगा अब। बस भगवान करे ये भी ढंग से चल जाए और पहुँचा दे टाइम से। करेंटली आई एम एट मेट्रो स्टेशन। आई गेस ये आनंद विहार के पास वाला कोई मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से मुझे मेट्रो पकड़ के जाना होगा कश्मीरी गेट, फिर वहाँ से मैं बस में बोर्ड करूँगा। अभी 9 बज रही है, 9 बजे मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली में, और यहाँ से फिर निकल के मैं बस बोर्ड करूँगा बस। सो फाइनली जैसे तैसे मैं पहुंच गया हूँ ISBT, जो कि है दिल्ली में, कश्मीरी गेट वाला, और मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है और बैग भी चेक हो गया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी बस का, क्योंकि आधे घंटे में बस मेरी आ जाएगी, तब तक मुझे वेट ही करना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली मैंने बस में बोर्ड कर लिया है कश्मीरी गेट से। ठीक है, राम दलाल की ये बस है। मुझे इस बार फ्लिक्स तो नहीं मिल पाई क्योंकि इट इज़ द लास्ट बस जो कि मुझे मिल पा रही थी 10:30 पे। ठीक है, तो अब मैं निकल रहा हूँ फाइनली इंदौर के लिए दिल्ली से। द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। जितना भी ट्रैवल किया इट इज़ रियली नाइस फॉर मी। बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया, बहुत सारे लोगों से बात की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, सच बता रहा हूँ। तो अब जहाँ भी रात को बस रुकेगी आई विल हैव समथिंग। लेकिन सामने बच्चे हैं, वो तो रात भर चीज़ी करेंगे। चलो ठीक है, आप मैनेज। ओके, सो फाइनली अभी तो मैं यहाँ से बस निकलती है। मैंने इस बार अपर बर्थ में लिया है ताकि आराम से सो सकूँ। ठीक है, तो अब या तो रात को मिलता हूँ जहाँ खाना खाने के लिए बस रुकेगी, अदरवाइज सीधे इंदौर में मिलता हूँ मैं आपको। सो दिस इज़ माई सीट और अब मैं जा रहा हूँ सोने। सीधे मिलता हूँ आपको ढाबे पर। सो गाइस वी स्टॉप एट द सेम प्लेस जो कि खड़क सिंह का ढाबा और कुछ है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो उसमें से किसी एक रेस्टोरेंट में आया हूँ, खाना खा रहा हूँ। आधे घंटे का यहाँ पर हॉल्ट है। अभी रात की बज रही है 12:30, तो 1 बजे यहाँ से बस वापस निकलेगी और सुबह 10 से 12 बजे के बीच में मैं इंदौर पहुँचूँगा। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है मिस्सी रोटी और हाफ दाल, क्योंकि मैं इतना ही खा पाऊँगा, इससे ज़्यादा तो मुझसे खिलेगा नहीं। तो आई जस्ट ऑर्डर्ड हाफ दाल एंड दाल तड़का एंड दैट इज़ 2 मिस्सी रोटी। पता नहीं मुझसे वो भी पूरी खिलेगी या फिर नहीं, लेट्स सी। आता फिर दिखाता हूँ आपको। सो
गाइस हियर इज़ मसाला दाल एंड मिसी रोटी आ चुकी है, मैंने सर्व कर लिया है। बस फिर क्या था, मैंने सोचा सारी चीज़ें छोड़ो और खाने पर फोकस करो, क्योंकि मुझे बहुत गंदी तरीके से भूख लग रही थी और मुझसे सहा नहीं जा रहा था। सो इट्स 10 in the morning एंड आई एम नियर बाय झालावाड़। अभी भी मुझे यहाँ से 2 से 3 घंटे लगेंगे इंदौर पहुँचने में। मैं रात को सो गया था, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो मैं रात भर सोया हूँ। खाना खाने के बाद अब थोड़ा बहुत बाहर जाता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से वापस। 10-15 मिनट यहाँ पे हॉल्ट है बस का, तो तब तक तो ये रुकेगी। उसके बाद फिर 12-1 बजे के आसपास शायद ये इंदौर पहुँचेगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि बस आखिरकार इंदौर जा रही है तो किस रूट से जा रही है। इस बस ने टोटल 17 से 18 घंटे लगा दिए इंदौर पहुंचने में, फिर भी अभी तक ये बस नहीं पहुंच पाई। और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। खैर सुबह हुई थी तो मैं नज़ारों का मज़ा ले रहा था और मेरी नींद भी पूरी हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कुछ और देर वेट कर लेते हैं, कहीं तो पहुंचेंगे। अभी बज रही है दिन की 1 और मैं अभी सिर्फ उज्जैन पहुंचा हूँ। 1 घंटा और लगेगा मुझे इंदौर पहुंचने में। पता नहीं है बस कहाँ से आई है गाइस। इसने 17-18 घंटे ले लिए हैं कसम से, दिल्ली से यहाँ तक। सो फाइनली मैं इंदौर आ चुका हूँ। बस ने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, मैं 3:30 बजे इंदौर पहुँचा। और यहाँ पे गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऋषिकेश। वहाँ पे तो फिर भी नॉर्मल, इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल अब मैं घर आ गया हूँ। घर वालों ने मेरा स्वागत कुछ ऐसे किया, तिलक लगा के उनको, मतलब मैं खुद हंस रहा था। मैंने कहा अरे मेरे को तिलक क्यों लगा रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसे आरती करी मेरी, फिर टीका लगाया, फिर मौसी ने भी टीका लगाया। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, शायद मुन्नू ने रिकॉर्ड किया है। हाँ पैसा तो मिला, पैसा भी मिला, और पता है थोड़ा बहुत पैसा भी मिल गया मेरे को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर किसी भी रीज़न से आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अबाउट ऋषिकेश के, आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो एज अ स्टूडेंट और एज अ ट्रैवलर। ठीक है, फैमिली के साथ आओगे तो नॉर्मली घाट ही जा पाओगे और कुछ मंदिर जा पाओगे, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हो तो यू कैन एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन ऋषिकेश। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।